गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बेटा हम आपको एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है करड़ी सर्च। ठीक है ना, सर्च करड़ी। इसका बेटा यूज़ आपको सिखाएंगे। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं कि करड़ी क्या होती है, सर्च क्या होता है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर किए बेटा हम शुरू करते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखो बेटा, ये करड़ी का सिंबल होता है। ये क्या होता है? ये करड़ी का सिंबल होता है। इसके साथ दो चीज़ें होती हैं। करड़ी के अंदर यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाहर करड़ी के साथ एक चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है जिसको हम अपनी भाषा में पॉकेट बोलते, जेब बोलते, जेब। ये यहाँ पर जो भी चीज़ होता है हम उसको जेब, पॉकेट बोलते बेटा। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं बेटा? पॉकेट, जेब बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो बेटा इसका यूज़ समझाते हैं, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, अपनी मैथमेटिक्स में यूज़ कैसे करते हैं। देखो बेटा, ये जब करड़ी हटाते हैं ना, तो जब करड़ी हटाते हैं ना तो बेटा ये पावर बनती है, घात बनती है। क्या बनती है? घात, पावर बनती है। ठीक है ना, पावर जो होती है वो अंश और हर के रूप में होती है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होती है। अंश की वैल्यू हमेशा 1 होती है और हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता है वही होता है। जो पॉकेट में होता है वही यहाँ पर लिख देते हैं। तो पॉकेट में होता क्या है? तो पॉकेट में बेटा जो लिखेंगे वही होगा और जो ना लिखेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो 2 होता है। बाय डिफॉल्ट 2 होता है। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पॉकेट में कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। नहीं, जो लिख देंगे वहीं पर हम लिख देंगे। ठीक है ना, तो बेटा देखिए करड़ी हटाते हैं तो क्या बनती है बेटा? घात बनती है। घात अंश और हर के रूप में आती है। अंश की वैल्यू 1 होती है, हर की वैल्यू क्या होती है? पॉकेट होती है। जो पॉकेट में होता है वहाँ पर यहाँ पर हम लिख देते हैं। इतनी बात समझ में ना? अब चलो बेटा थोड़ा सा इस पर डिस्कशन और कर लिया जाए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है बेटा? 2 लिखा है। हम करड़ी को हटाते बेटा, इसको रूट बोलते, अंडर रूट बोलते, करड़ी बोलते, जड़ बोलते। अगर इसको हम हटाते ना बेटा तो ये घात बनती है। क्या बनती है? घात, पावर बनती है। पावर अंश और हर के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? अंश और हर के रूप में आता है। अंश की वैल्यू 1 होती है, हर की वैल्यू पॉकेट, पॉकेट में कुछ नहीं होता तो कितना होता है? 2 होता है। बात समझ में ना? अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, x लिख दिया, तो बेटा हमने करड़ी को हटाया ना, इस अंडर रूट को हटाया ना, तो पावर बनेगी। पावर अंश और हर के रूप में आएगी। अंश की वैल्यू 1 होती है, हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता है वही होता है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इतनी बात समझ में ना? अगर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब बेटा अगर हमने करड़ी को हटाया तो ये x होगा, x 1/, कितना आएगा? 4 आएगा। क्योंकि बेटा करड़ी हटती है तो वो पावर बनती है। पावर अंश और हर के रूप में आता है। अंश की वैल्यू 1 होती है और हर की वैल्यू पॉकेट, जो पॉकेट में होता है वही होता है। इतनी सी बात समझ में? ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, तो बेटा अंदर जो भी है उससे हमसे क्या मतलब है? अंदर जो भी है उससे क्या मतलब है? तो अंदर जो भी है बेटा, देखिए अंदर जो भी है उसकी तो पावर बनेगा ना। पावर किसके रूप में आएगा बेटा? 1/3 क्या आएगा? किसके रूप में आएगा? 1/3। अब ये ब्रेकेट हटाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना लिखेंगे? 4/3। ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह एक दिमाग में वो सेट करते कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है तो अंदर जो पावर के रूप में है वो ऊपर जाता है और जो पॉकेट में हमेशा क्या आएगा? नीचे आएगा। तो बेटा ये एक आपका सिस्टम बन गया कि पॉकेट वाली चीज़ हमेशा नीचे जाती है और अंदर पावर के रूप में जो हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। बेटा देख लो, गौर से देखिए इसको। ये एक सर्फिंग है बेटा। इसको वीडियो को रोकिएगा पॉज करके और फिर गौर से बेटा अपना एक नोट्स बना लीजिएगा। इसका बेइंतहा अच्छे तरीके से समझाएंगे बेटा। करड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा, ग्रुप डी से लेकर CGL तक का, तो आपका क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। ठीक है ना, क्योंकि बेटा हम लॉजिक समझाने वाले आपको कि चीजें बनती कैसे। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व कराएंगे, पहले चीजें कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, पहले ये लॉजिक आपको समझाने वाले हैं। तो यहां तक तो बात समझ में आई, तो इसके आगे की बात समझाते हैं आपको। ठीक है ना, बस 1 मिनट रुको, समझा रहे। देखो इसके आगे का एक स्टेप समझाते हैं आपको। देखो इसके आगे का स्टेप बेटा एक चीज है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखो बेटा, जैसे यहां पर x लिखा हुआ है तो हमने क्या बोला कि इसको जब हटाएंगे तो ये m/n बनेगा। कितना बनेगा? m/n। तो इसे हम इस तरीके से कुछ लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलिए, लिख सकते हैं ना। ठीक है ना। अब इसको हम 1/n को अंदर लिख लिया और इसको हमने क्या कर लिया? बाहर लिख लिया। अब बेटा देखिए इसे क्या किया,
कि इसको √n(x) बना दिया और इसको क्या बना दिया m। तो एक चीज समझ में आई बात कि यहां पर अंदर पावर के रूप में है तो उसको डायरेक्ट खींचकर ऊपर कर सकते हैं, ऊपर तक खींच सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? जब हम अंडर रूट को करड़ी को हटाते तो पावर बनती है और पावर को कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट बनेगा ना बेटा। अगर मैंने इसको अलग कर लिया तो देखिए इसने करड़ी रही होगी, इसको करड़ी को हटाया होगा तो अंश में 1 आया, पॉकेट की वैल्यू n। तो जब इसको करड़ी में कन्वर्ट करोगे तो ई तो पॉकेट में आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। मामला समझ में आया? देखो बेटा ये यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये m को हम डायरेक्ट खींच के ऊपर कर सकते हैं। कहाँ खींच सकते हैं? ऊपर। जैसे अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 7 लिखा हुआ है ना, तो इस 7 को खींच के बाहर कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको बाहर इसको डायरेक्ट भी खींच कर बाहर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ये बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, इस पे भी एक क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। डायरेक्ट अगर कोई अंदर पावर है तो खींच के हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर इसको कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर बेटा समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बेटा, क्योंकि आज आपको एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। आप भी याद करोगे कि क्या सर ने आज दिया हमको, ठीक है ना? तो बेटा गौर से पढ़ते रहिएगा, इसको पूरा वीडियो आराम से बैठ के देखिएगा। अब एक स्पेशल, यहीं पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन, एक कैलकुलेशन आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना? अब देखो अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ 2 की पावर हमने 6 लिख दिया, फिर इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है ना? फिर एक करड़ी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना? एक करड़ी लगा दिया और यहाँ पर हमने मान लो 8 लिख दिया और यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख सकते यहाँ पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर इसको हमने ब्रैकेट बना दिया और ब्रैकेट बनाने के बाद फिर इसका करड़ी लग दिया और यहाँ पर बेटा हमने 12 लिख दिया और यहाँ पर हमने कुछ भी लिख सकते बेटा 4 लिख दिया। कितना लिख दिया? 4। अब इसको हल करना कि इसको हल कैसे करें। तो बेटा देखिए इसको हल करने का कई रूल होता है, कई तरीके से। बेटा आपको अगर तरीका पता तो बेटा 10 सेकंड में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बेटा 6 को डायरेक्ट उठाकर यहाँ कर सकते हैं तो 6 और 4 आ जाएगा। 6 4 को डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो तो 6 गुणे 4 आ जाएगा। इन सब को कंप्लीटली बाहर कर सकते हैं ना, ठीक है ना? या इन सब को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, सारी पॉकेट को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना? हल करने का 2 तरीका। पहला तरीका ये हो गया कि आप डायरेक्ट काट दो, 3 दूनी 6 काट दिया, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12। मतलब इधर जितने पावर वाले हैं, इधर जो करड़ी हैं उससे इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको इनसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा यहाँ तो सारी पावर खत्म हो चुकी है ना, यहाँ पर सारी खत्म हो चुकी है, खत्म हो गया सब। ये पॉकेट भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फाइनली कितना बचा बेटा? 3 बचा हुआ। देखिए इधर सारा पॉकेट में केवल 3 बचा हुआ, ये तो सारी चीजें कैंसिल हो चुकी है। तो फाइनली यही तुम्हारा आंसर आएगा। फाइनली यही तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। इसी को अगर सॉल्व करते हम लोग तो फाइनल अगर हम बात करते तो सारी पॉकेट को इकट्ठा करते हम लोग तो 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 इन सब को एक साथ करते और यहाँ पर जितनी पावर है सबको एक साथ करते। 6 × 4 करते, फिर बाद में इसको हटाते ना तो ये तो ऊपर जाता। 6 4 × 4 डिवाइड बाई 12 × 8 × 3 ऐसे होता कि नहीं होता? अब काट देंगे। 6 दूनी 12, 8 से देखिए 4 दूनी 8, ये 2 आएगा, 2 यहाँ पर आया, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। तो बेटा 2 की पावर 1/3 आया कि नहीं है? इसको फिर करड़ी में कन्वर्ट कर देंगे। जब करड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, आंसर बन गया। तो ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो बेटा ये तो हमने एक कैलकुलेशन सिखा दिया। अब अगर मैं ABCD के फॉर्मेट में देता हूँ तो उसे कैसे यूज़ करते हैं वो समझिएगा। ये बेटा वीडियो बेटा 1-2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। बड़ा अच्छा सा तरीका से समझाया आपको, ठीक है ना? इसी का एक जनरल फार्मूले टाइप का मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना? जनरल चीज़ समझा देता हूँ। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, यहाँ पर k लिखा हुआ a, अगर केवल यही चीज़ है तो इस a को डायरेक्ट खींचकर ऊपर कर सकते हैं ना। तो k यहाँ पर हो गया, कितना हो गया? a, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर 2 चीज़ है,
के ए है, यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर b है और यहाँ पर y है। तो बेटा देखिए a को b के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको खींचकर बाहर कर सकते हैं कि नहीं, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो बेटा इसको एक पॉकेट बना दिया जाए तो k, देखिए ये दोनों को एक साथ इसको खींचकर बाहर कर सकते हैं। तो बेटा ए बी तो एक साथ आ गया, अब बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी, और x y एक साथ आ गया। इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के ए बी यहाँ लिखो चाहे बाहर लिखो, दोनों का मतलब एक ही, तो पहले ही समझा दिया ना बेटा, दोनों एक ही जगह होगा। गौर से बेटा देखिएगा, सर्फिंग देखिएगा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे चीज़ें बदल रही है। अगर वो बदलना आपको आ गया बेटा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा सोल्यूशन आपको मिलेगा। और हम अभी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कराएंगे इस पर, पहले आपको सर्फिंग करना सिखा देते। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में। चलिए ठीक है, इसमें सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हैं बेटा। देखिए ये k है, यहाँ पर a लिखा और यहाँ पर x लिखा, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर हमने एक बना दिया, यहाँ y लिखा और यहाँ पर b लिखा, फिर हमने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर इसको करड़ी बना दिया, यहाँ पर z लिखा, यहाँ पर c लिखा। अब देखो बेटा जितनी पॉकेट है सारी पॉकेट को इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग, तो सारी पॉकेट को इकट्ठा कर सकते बेटा। ये सारी पॉकेट को हमने इकट्ठा कर लिया। अब जितनी पावर है ना एक तरफ, एक पावर वाली, एक तरफ वाली पावर, उन सबको हम एक तरफ लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट खींच के हम बाहर भी तो कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि ए बी और सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और दूसरा तरीका बेटा ये हो गया कि के बराबर कितना हो गया, ए बी सी अपान एक्स वाई जेड। तो बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब इधर जो पावर है और इधर जो पॉकेट है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं। इधर वाली चीज इधर को डिवाइड करेगी, इधर वाली चीज इधर को डिवाइड करेगी। अगर ये पॉकेट वाली चीज अगर कंप्लीटली डिवाइड होती है, ये पॉकेट वाली चीज कंप्लीटली मान लो ये डिवाइड होती है, तो ये करड़ी हट जाएगा, ये मतलब खत्म हो गया। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में ना? तो बेटा ये एक एग्जैक्ट फार्मूले टाइप का हो गया। ये बेटा आप प्रैक्टिस करिएगा, खुद लिख के प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको आ गया तो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, ठीक है ना। तो इस पर एक एग्जांपल फिर से आपको समझाते हैं, इस लॉजिक पर एक एग्जांपल समझाते हैं, आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। आप फिक्र मत करिए। करड़ी से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन रुकेगा, ठीक है ना। बस यही है बेटा। वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा कि ये लॉजिक आपको समझ में आई कि नहीं आई। बेटा आप कमेंट्स करते हो तो हमको बहुत एनर्जी मिलती है, खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से पेट भर जाता है, ठीक है ना। तो बेटा एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 3, ठीक है ना, छोटा सा ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। इसको हमने ब्रैकेट में बना दिया, फिर एक ब्रैकेट यहाँ पर बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया और यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, फिर इसको ब्रैकेट लिया। क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा हमने फिर 8 लिख दिया और यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ठीक है ना। चलिए देखते क्या बचता है और क्या नहीं बचता, देखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 8 से ये 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गए कि नहीं, इसकी कहानी खत्म हो गई ना, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है ना। अब देखो बेटा 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना बचा बेटा, 4 बचा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पर 3 बचा। अब इधर गौर से देखिए, इधर गौर से देखिए, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ से 2, यहाँ पर 4, ये कंप्लीटली, तो 4 दूनी 8। तो बेटा फाइनली पॉकेट में कितना पैसा है आपके, फाइनली पॉकेट में कितना आया, 8 है ना। अब यहाँ पर 3 है बेटा, इधर तो पूरा गायब है, ये गायब है, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ पर कितना आया, 3 आया। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 3 और 3/8 ऐसे लिख सकते कि नहीं। तो बेटा यही फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में बात आई, ठीक है ना। अगर यही को बोलते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो बेटा अगर आप ये सिंबल हटा दोगे तो परिमेय, नहीं हटा पाओगे तो अपरिमेय। तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, क्या नहीं डिवाइड ना। देखिए जब किसी की पावर अंश और हर के रूप में होती है, हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो इसका मतलब पूरी करड़ी हट गई, और हट गई तो वो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। अगर इसको हम इससे कंप्लीटली डिवाइड कर देते तो ये परिमेय है, नहीं डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। मतलब ये संख्या अपरिमेय है, और कैलकुलेट करोगे तो इसका फाइनली आंसर ये आएगा।
समझ में आई इतनी बात? ठीक है ना। ये बेटा मेथड समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमने बेटा आपको प्रोसेस समझा दिया, छोटा सा कैलकुलेशन समझा दिया, वो आप बार बार देखोगे वीडियो ना बेटा, आप नोट्स बना लेना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि करड़ी हटाते तो पावर बनती है। पावर अंश और हर के रूप में आती है, अंश और हर के रूप में आती है। अंश में हमेशा 1 होता है, हर में हमेशा पॉकेट वाली चीज होती है। पॉकेट में कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, नहीं जो लिख दोगे तो वही होगा। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? पॉकेट। अगर देखो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 है। हम अपनी भाषा में इस स्पेस को, इस जगह को पॉकेट बोलते, जेब बोलते, जेब पॉकेट बोलते। अगर पॉकेट में कुछ नहीं होता तो 2 होता है, नहीं जो लिखोगे फिर वही मानेंगे हम। फिर क्लियर हुआ ना? अब देखिए फिर से समझा दी, इसको हटाओगे तो पावर बनेगा। पावर किसके रूप में होगा बेटा? अंश और हर के रूप में आएगा। अंश की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता वही होता। पॉकेट में कुछ नहीं होता तो 2 होता, नहीं जो होता वही हम लिखते। बस इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलो एक स्टेप और आगे इसकी बात समझते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा इस पे भी प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। जैसे आपने किसी चीज को हटा दिया, अंडर रूट को हटा दिया, वो तो पावर में बन गए बेटा, वो तो पावर बन गए। अगर पावर को हटाएंगे, घात को हटाएंगे तो करड़ी बनेगा ना। अगर घात को हटाएंगे तो करड़ी बनेगा। देखिए अगर अंश और हर होगा बेटा तभी करड़ी बनेगा। अगर हर नहीं है, पॉकेट नहीं है तो करड़ी नहीं बनने वाला। देखो बेटा ये 7 की पावर है तो बेटा हम अंदर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि 7 की पावर है तो 7 ही तो लिखा जाएगा। जो हर होता है वो तो हमेशा पॉकेट में आता है, पॉकेट में आके रहता है, क्योंकि पॉकेट वाली चीज हर बनती है। और जो ऊपर होता है यहां पर होता है। तो बेटा हम करड़ी हटाएंगे तो पावर बनता है, पावर बनाते हटाते तो करड़ी बनता है। इतनी बात समझ में, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ और आगे पढ़ाई करते हैं इससे। देखिए बेटा आज सर्फिंग, आज पूरा हटाने का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। फिर बेटा इस पर सीजीएल लेवल का क्वेश्चन भी किया जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बेटा पहले इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि तो आपको समझा दे बढ़िया से कि अगर हम हटाते हैं करड़ी को तो उसका होता क्या है, वो हटाने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा ये हम 3 करड़ी बना रहे हैं। कितनी करड़ी बना रहे हैं? 3 करड़ी बना रहे हैं। इसकी सर्फिंग देखिएगा बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मतलब एक करड़ी है, एक करड़ी है, ठीक है ना। उसके कितनी पॉकेट है बेटा? 3 पॉकेट है। कितना है? 3 पॉकेट है। तो बेटा इसकी सर्फिंग कौन से, तो सुनिएगा। देखिए पॉकेट का मतलब जेब हो गया, जेब में हम पैसे रखते हैं। तो एक आदमी एक्स है, उसके पास 3 पॉकेट है, तीनों पॉकेट में पैसे रखे हुए हैं। तो इन तीनों पॉकेट से पैसे को निकाल लो। क्या कर लो? निकालो। तो जेब हो गई खाली। और अगर जेब खाली हो गई तो बेटा कुछ ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा ना। अब फिर से रखना है बेटा। देखिए हमारी पॉकेट में पैसे थे, हमने सारे पैसे निकाल लिए, फिर से रखना। तो बेटा क्या जरूरी है जिस पॉकेट से पैसा निकाला उसी पॉकेट में रखे? बेटा पॉकेट आपकी, पैसा आपका, आपकी मर्जी, जहां मर्जी वहां पर रखो। तो क्या पैसा कम ज्यादा हो जाएगा क्या? तो पैसा कम ज्यादा तो नहीं होगा ना। पैसा तो टोटल वही होगा जो पहले था, उसमें तो कम ज्यादा नहीं होगा ना। हमने सारी पॉकेट का पैसा निकाल लिया, फिर से रख रहे हैं, तो जरूरी है जिस पॉकेट से पैसा निकाला उसी में रखे। आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो रखते वक्त हमने ए को यहाँ पे रख दिया, सी को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या? एक ही चीज। हम 3 का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है करड़ी। 3 का कॉन्सेप्ट आएगा तो सब आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब एक चीज और समझाते, ये दोनों एक ही है बेटा, अलग अलग नहीं है। अब हम सोच रहे कि हमारे पास 2 पॉकेट, 3 पॉकेट है, तो हम इसकी 2 पॉकेट बताना चाहते हैं, एक को हटाना चाहते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, 3 पॉकेट है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, हम तीनों पॉकेट का पैसा निकाल लिया, क्योंकि पॉकेट है, शर्ट मान लो आपकी शर्ट है, ठीक है ना। अब तीनों पॉकेट का पैसा निकाल लिया, टेलर को दे दिया, टेलर ने बढ़िया सा 2 पॉकेट बना दिया। कितनी पॉकेट बनाया? 2 पॉकेट बना दिया। तो उन 2 पॉकेट वाली जेब शर्ट को फिर से हमने पहन लिया। अब पहन लिया तो जेब खाली है, तो पैसे रख रहे हैं। तो हमारा पैसा था, हमारी मर्जी, जिसकी मर्जी जो मर्जी चाहेगी वैसे नोट करके कि 1000 वाली, 2000 वाली, मतलब कि कोई भी नोट किसी के साथ मिक्स करके रख सकते हैं, हमारी मर्जी होगी, क्योंकि जेब भी हमारा, पैसा भी हमारा। तो हमने यहाँ पर AC लिख दिया, यहाँ पर कितना लिख दिया? B लिख दिया। इतनी सी बात समझ में। फिर क्या कर रहे हैं कि हमको एक पॉकेट में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? एक पॉकेट में इसको कन्वर्ट करना। तो फिर इसके सारे पैसे निकाले और टेलर को दिया, तो टेलर ने सिल दिया एक पॉकेट, तो हमने एक पॉकेट बना लिया। तो सारा पैसा एक पॉकेट में आ गया। सारा पैसा कहाँ गया? एक पॉकेट में आ गया, ठीक है ना। अब हमको ये लगता है कि जेब ही ना रखे जाए, जेब ही ना रखे। क्यों? क्योंकि कैशलेस का जमाना आ रहा है। मोदी जी बोलते हैं ना अपने कि कैशलेस, तो पैसे जब कैश रखना ही नहीं तो जेब किस बात की।
तो जेब को ही काट के हटा दिया जाए। तो जब जेब को काट के हटाएंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ABC। सारा पैसा हाथ में लिए और क्या हो गया ना, समझ में बात आई। ये सर्फिंग समझ में है कि नहीं, ये पूरा सर्फिंग समझ में है कि नहीं आया। ये सब एक ही है बेटा, ये सब एक ही है, रूप अलग अलग लिखे गए हैं मगर सब एक ही है। अगर ये सर्फिंग समझ में आ गई तो बेटा आपका कैलकुलेशन भी तैयार हो जाएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बेटा गौर से सर्फिंग देखिएगा, वीडियो को आराम से रोक कर सर्फिंग कैसे हो रही है, इसकी क्रियाविधि कैसे है, उसको आराम से देखिएगा, ठीक है ना। अब छोटा सा एक क्वेश्चन आपके देते हैं, थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 2 की पावर मैं 120 दे देता हूँ, 2 की पावर कितना देता हूँ 120, और यहाँ पर मैं 3 देता हूँ, सॉरी यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया, ठीक है ना। ये 4 है, ये 5 है, 4 है और ये कुछ नहीं तो 2 है। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछना कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा आप गौर से देखिए, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो ये तीनों एक साथ होंगे। ये तीनों पॉकेट देखिए बेटा, इन तीनों पॉकेट को एक साथ बना सकते कि नहीं बना सकते। तो 5 चौक 20 दूनी 40, तो बेटा ये चीज़ ऐसे बनेगा, डायरेक्ट काट दिया 40 3 120, तो बेटा ये कट गया ना पूरा, ये पूरा कट गया। अब चाहे इसको काटने से पहले या तो हटा के काटो या अंदर ही काट दो, मर्जी आपकी बेटा। ये तुम्हारा 2 की पावर 120 आएगा, तो 2 की पावर 120/40 लिख सकते हैं। 40 थी 2 की पावर कितना आ गया 3, वैल्यू कितनी आ गई बेटा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया से बेटा क्वेश्चन गौर से देखिएगा और इससे समझिएगा। हम 2-4 क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं 3 की पावर 120, 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया 3 4 5, यहाँ 2 की पावर 240। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, 3 की पावर 120, 3 4 5, ये चीज़, ये बेटा देखिए इसके आंसर आपको देने, इसके आंसर देने, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं बेटा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ठीक है ना, आपको तरीका अच्छा लगा हो, तो बेटा ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है ना। जितना हो सकेगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। तो हम आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे बेटा। हमारा जो नया वीडियो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर होगा, जो सीरियल में आया हुआ उस लेवल का क्वेश्चन होगा। तो बेटा आपको अच्छा लगा हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के